हाँ बेटा, आवाज आ गई आप लोगों के पास? यस सर, आ रही है आवाज। बेटा कल चल रहा था अपना एक टॉपिक, कक्षा और कक्षक में अंतर। तो इसको पढ़ रहे थे अपन। अब कक्षा और कक्षक में क्या अंतर होता है, तो एक अंतर तो हमने देखा था, कक्षा को ही हम क्या कहते हैं, कोश भी कहते हैं। नाभिक के चारों ओर का जो वृत्ताकार पथ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जैसे अपन का जो परमाणु होता है, और परमाणु के केंद्र में क्या होता है बेटा, नाभिक। जैसे परमाणु का नाभिक है, और इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है, हमारा वृत्ताकार मार्ग होता है। और इन वृत्ताकार मार्ग में कौन चक्कर लगाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन। उससे क्या कहते हैं हम, कक्षा अर्थात कोश। और कक्षक क्या होता है, परमाणु का वह स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है, प्रायिकता का मतलब होता है बेटा संभावना, अधिकतम होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे कहते हैं हम कक्षक। फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये देखा था। और सेकंड पॉइंट, जो हमारी कक्षा होती हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n² के बराबर। उनमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं कौन से फॉर्मूले से, 2n² से। जबकि कक्षक जो होती है, वो एक कक्षक में विपरीत चक्रण के, एक कक्षक में बेटा विपरीत चक्रण के अधिकतम, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, विपरीत चक्रण के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। विपरीत चक्रण वाले कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दो अंतर तो ये हो गए। तीसरी यदि हम बात करें, तो थर्ड अंतर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड अंतर हो जाएगा कि जो हमारी कक्षा होती है बेटा, वो कोई सी भी कक्षा हो, के, एल, एम, एन, तो जो कक्षाएं होती हैं वो गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। वृत्ताकार मार्ग ही तो होता है वो, तो वृत्ताकार मतलब कक्षाएं हमारी कैसी होंगी, गोलाकार होंगी। लेकिन आपने पढ़ा बेटा, कक्षक जो होती है उनकी आकृति अलग अलग होती है। अब वो कौन सी कक्षक की बात कर रहे हैं हम, यदि एस कक्षक की बात कर रहे हैं तो वो गोलाकार होगी, पी कक्षक की बात कर रहे हैं तो वो डमलाकार होगी, डी की बात करेंगे तो डी डमलाकार होगी, जो कि हमने पढ़ी थी। तो कक्षकों की जो आकृति होती है, कक्षकों की आकृति कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। वो कक्षक के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन से कक्षक की आकृति की हम बात कर रहे हैं। एक अंतर हमारा ये हो गया। इसके बाद एक और अंतर आता है इसमें, नंबर 4। और नंबर 4 क्या है, कि जो कक्षाएं होती है उनमें दिशात्मक गुण नहीं होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं, उनमें दिशात्मक गुण नहीं होते हैं, क्योंकि कोश दिशा को व्यक्त नहीं करती है। जबकि कक्षक की बात करें तो एस कक्षक के अलावा
क्योंकि एक एस कक्षक तो हमारी गोलाकार होती है, तो अपन क्या करेंगे, एस कक्षक के अतिरिक्त, एस कक्षक को यदि हम छोड़ दें, इसके अलावा अतिरिक्त शेष कक्षकों में दिशात्मक गुण होते हैं, शेष कक्षकों में दिशात्मक गुण होता है। इस तरीके से हमारे ये 4 अंतर होते हैं कक्षा और कक्षक में। एक बार फिर सुन लीजिए, जो परमाणु होता है उसके नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो हमारा कक्षा कहलाता है, और परमाणु का वह स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है वो कक्षक कहलाती है। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n² सूत्र के बराबर होती है, जबकि एक कक्षक में विपरीत चक्रण के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कक्षाएं जो होती है वो हमारी गोलाकार होती हैं, जबकि कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है, और कक्षा में दिशात्मक गुण नहीं पाए जाते, जबकि एस कक्षक को छोड़ दिया जाए तो उसके अतिरिक्त शेष सभी कक्षकों में दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। ओके, हाँ बेटा, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस सर। तो नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर अगले टॉपिक की ओर चलता है। कक्षा और कक्षक में अंतर डाल करके इसको नोट कीजिए।
लिख लिया बेटा? यस सर। ओके। अब इसके बाद अगली हेडिंग डाल दो आप। अगला टॉपिक आता है बेटा हमारा नोडल। नोडल तो बेटा नोडल क्या होता है? परमाणु का वह भाग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो नगण्य होती है, शून्य। मतलब परमाणु का वह हिस्सा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होगी, तो उस भाग को हम कहते हैं नोडल। और ये जो नोडल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो नोडल तो क्या हो गया हमारा? नोडल में लिखिए बेटा, परमाणु का वह भाग। नोडल हेडिंग डाल के लिखो, परमाणु का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होती है, नोडल कहलाता है। परमाणु का जो भी हिस्सा जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? नगण्य होगी, उसे हम कहेंगे नोडल। अब ये जो हमारा नोडल होता है ये 3 प्रकार का होता है। तो नोडल निम्न 3 प्रकार के नोडल निम्न 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आप लिखो नोडल बिंदु। नोडल बिंदु अब देखिए, परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक को ही हम नोडल बिंदु कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य होती है, प्रायिकता शून्य होती है। नाभिक के कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होता है उसमें, तो जो नाभिक होता है वही उसका क्या कहलाता है? नोडल बिंदु। तो अपन इसमें लिखेंगे परमाणु के नाभिक को परमाणु के नाभिक को नोडल बिंदु कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नोडल बिंदु क्या होता है, तो परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? नोडल बिंदु कहलाता है। अब इनकी संख्या क्या होती है? तो देखिए, एक तो होती है हमारी एस कक्षा, और एक होती है आपकी पी कक्षा।
फिर एक होती है आपकी डी कक्षक और एक होती है आपकी एफ कक्षक। अब जो आपकी एस कक्षक होती हैं वो होती है गोलाकार, इस तरीके से। और पी कक्षक जो होती है उसकी आकृति होती है डमलाकार, डंबल के अनुरूप, इस तरीके से। और डी जो होती है आपकी वो होती है डी डमलाकार। मतलब इसमें दो डंबल बने हुए होते हैं इस तरीके से, एक डंबल और दो डंबल। और एफ कक्षक जो होती है वो आपकी होती है जटिल। इसमें पूछा जाता है कि नोडल बिंदु क्या होंगे। तो एस कक्षक जो होती है हमारी गोलाकार होती है, क्योंकि इसकी आकृति गोलाकार होती है। इसमें इसमें कोई भी नोडल बिंदु नहीं होते, इसलिए एस कक्षक में नोडल बिंदु की संख्या होती है 0। अब इसके अलावा हमारे कौन कौन सी बची? बंधु जी सर, जी बंधु सर, हाँ सर। बंधु जी सर, जी 3 पे कर देना इसको एंड, तो उसको 3 5 से ही लेनी है ना। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ बेटा, एस कक्षक जो है वो हमारी कौन सी है? गोलाकार है, तो इसमें कोई भी नोडल बिंदु नहीं होगा। अब इसके अलावा पी डी और एफ जो हमारी शेष कक्षक बची, तो एक स्थान पर हमारे देखो यहाँ पर दोनों ये क्या कहलाती है? हमारी पाली कहलाती है। आपको पहले भी बताया था, ये एक डमलाकार है, एक डंबल में कितनी पाली हो जाएगी? 2। तो ये पाली आपकी इस बिंदु पर मिल रही है, इसमें ये पालियां इस बिंदु पर मिलेगी और इसमें ये पालियां इस बिंदु पर मिलेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो संभावना है वो 0 होगी, और उसे ही हम क्या कहते हैं? नोडल बिंदु, जो नाभिक होता है उसका। तो ये सेंटर पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा? इसका नोडल बिंदु। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि पी डी और एफ में नोडल बिंदु कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा 1। पी में पूछे तब भी 1, डी में पूछे तब भी 1, और एफ में पूछे तब भी आपका नोडल बिंदु की संख्या होगी 1। लेकिन एस में अगर पूछा जाए तो एस में इसकी संख्या हो जाएगी 0। ओके बेटा? हाँ बेटा, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? हाँ सर। यस सर। तो बेटा थोड़ा सा आप जल्दी क्लियर किया करो इस चीज को, कि हाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोल दिया करो। मैं 3 बार बोलता हूँ, उसके बाद आप रिटर्न में जवाब देते हो। चलो इसको नोट करो जल्दी से।
कर लिया सर नोट। ओके, अब ये तो बेटा अपन का नोडल बिंदु हो गया। तो नोडल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें फर्स्ट हो गया आपका नोडल बिंदु। अब इसके बाद सेकंड लिखिए आप नंबर 2, सेकंड होता है आपका नोडल पृष्ठ। नोडल पृष्ठ। अब देखिए नोडल पृष्ठ क्या होता है, एक ही प्रकार की दो कक्षकों के मध्य का स्थान होता है। एक ही प्रकार की दो कक्षकों के मध्य का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य होगी, उसे कहेंगे हम नोडल पृष्ठ। जैसे देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये परमाणु का नाभिक है। अब एक कक्षक तो आपकी ये हो गई, फिर ये दूसरी कक्षक हो गई, ये आपकी तीसरी कक्षक हो गई, ये आपकी चौथी कक्षक हो गई। तो इसको बोलेंगे हम 1s, ये हो जाएगी आपकी 2s, ये हो जाएगी आपकी 3s, ये हो गई आपकी 4s। तो सभी हमारी कक्षा की कौन सी है, s कक्षा के। तो जैसे 1s और 2s के मध्य का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य, जैसे दो कक्षकों के मध्य का ये स्थान, इस स्थान को कहेंगे हम नोडल पृष्ठ। शेष इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे बेटा। ओके यस सर।